ठीक है सर, तो हाफ बिजली बिल वाला भी प्रपोजल की कैबिनेट में चला जी जाएगा। सर, थैंक यू ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हजार तक कार्मिक हुआ करते थे, जब आपकी ज्वाइनिंग कम है तो नई जनरेशन कम आ रही। डॉक्यूमेंटेड होगा। पहले तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की तारीख में इतने समय से आप लीज में हैं, आने वाले 2 टर्म में आपके। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ना हो, हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ही वेल प्रूफ डॉक्यूमेंट है और सरकार के पास जब उसकी रजिस्ट्री होती है तो उसका रिकॉर्ड पुख्ता होता है, क्योंकि सरकार के संज्ञान में आता है। उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो 2 बार लीज रिन्यूअल जब होगा तो प्रीमियम और नहीं लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, शायद हमारे लीज धारकों को पता भी नहीं थी। हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि और आपसे प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। हो सकता है बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह लीज रिन्यूअल पे लिए जाएँ, तो आने वाले जो टर्म, जैसे मान लीजिए किसी ने 2000 में लिया तो उसको 2030 में रिन्यूअल आएगा, 2002 में मैंने लिया तो मुझे 2032 में रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो ये रिन्यूअल जब होंगे तो प्रीमियम नहीं लेना पड़ेगा, और इसका फ़ायदा तब होता है जब आपके रिकॉर्ड्स में रहे और सरकार के रिकॉर्ड में रहे, ताकि कभी लीगल एंगल आए। कभी क्यों होता है ये सब चीज़ों में कि मकान ज़मीन जायदाद हमेशा एक कानूनी कार्रवाई में पेचीदगी में फंसते हैं, तो उस समय अगर ये सरकार की तरफ से जो कदम उठाया, ये एक रिकॉर्ड में आएगा, रजिस्ट्री जब इसकी होगी, तो ये सबके लिए एक सुरक्षित, मैंने कहा सबसे सुरक्षित डॉक्यूमेंट कि आपने जो पैसा खर्च किया उस पर आपको रिकॉर्ड में आप हो गया। उसके बाद अब जैसा मैं समझ सकता हूँ कि इस पर जैसे पहले लोन वगैरह बहुत मुश्किल से मिलता था, तो ये बैंक वगैरह के लिए भी एक अच्छा रहेगा कि बैंक के लोन्स वगैरह उसमें मिल सकते हैं। और नियमितीकरण को लेकर हम लोग शुरू से थे कि नियमितीकरण का एक फार्मूला सेल और बीएसपी प्रबंधन नगर निगम के मिल से बनना चाहिए, कि जिससे जिस भी मकान को, क्योंकि ये मकान, जब मैं आपको ये सच्चाई बताऊं कि इस मकान को जब बनाया गया तो ये मकान जब लिए गए उस समय जो परिस्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। अब जो परिवार छोटे थे वो बड़े हो गए, उनके कई बच्चों के नौकरी भी नहीं लगी, तो परिवार बड़ा हो गया तो साथ में रहते हैं, तो उस कंडीशन में उन्होंने एक 2 रूम का अगर उन्होंने बनाया तो उसका नियमितीकरण जरूरी है, ताकि वो शांतिपूर्ण उस जगह पर रह सके। उसको नोटिस देखना पड़ता था, ये सब करना पड़ता था। हम लोग भी चाहेंगे कि आने वाले समय में इसका एक नियमितीकरण का हल निकले। नियमितीकरण शासन प्रशासन के सहयोग से, बीएसपी प्रबंधन सहयोग से हम लोग उस पर भी काम करेंगे। वासियों की है, जिसके लिए लगातार 20 सालों से 20-21 सालों से वो लीजधारी जो जिनको आवास लीज पे जिन लोगों ने लिया था, ये उनकी सफलता है, उन लोगों के प्रयास की सफलता है। इन 20 सालों में बहुत बार प्रयास किया गया कि उनका एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन बहुत सारे कारण थे जिसके कारण नहीं हो पाया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन पिछले 4 सालों में विधायक देवेंद्र यादव जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं इसके लिए। पिछले दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था, उस दरमियान भी विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाई थी कि पिछले काफ़ी लंबे समय से आवास जो जिनके आवास जिनको मिले हुए हैं लीज पे जिन लोगों ने लिए हैं, रजिस्ट्री अभी तक हुई नहीं। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज जो हैं उनको निर्देशित किया था कि आप इन जिला प्रशासन के साथ बैठकर समन्वय बनाकर ये जो समस्या इसका निराकरण करें। ये 8 अप्रैल को जब माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे तब की बात है। उसके बाद से लगातार जिला प्रशासन और बीएसपी की बैठकें चलती रही, जिसमें नगर निगम के अधिकारी भी, माननीय हमारे कमिश्नर महोदय भी मौजूद रहे, विधायक देवेंद्र यादव भी रहे और मैं स्वयं भी रहा। लगातार प्रयास के बाद जो छोटी बड़ी कमियां उसमें समझ में आती थी, उसका हल निकाल कर आज हम इस निर्णय पे पहुंच गए कि अब वो जो आवास जो एग्रीमेंट जो 2002 में हुए थे, उनके रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जब उनके पास ये शिकायत आई थी कि बीएसपी के जो लीज धारक हैं जिनका एग्रीमेंट हुआ है पर लीज डीड का पंजीयन नहीं हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था बीएसपी प्रबंधन को कि तुरंत ही इसका पंजीयन प्रारंभ करवाएं। उसी तारतम्य में विधायक जी, महापौर जी, कलेक्टर महोदय सभी के एक बैठक हुई थी जिसमें चर्चा हुआ था कि जितने भी हमारे लीज धारक हैं उनको लाभ मिले, इसके लिए जितने भी लीज डीड हैं, लीज एग्रीमेंट है, उनका पंजीयन स्टार्ट किया जाए। बीएसपी के साथ हमारा लगातार इसमें चर्चा चलता रहा, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है और अभी उनका एक पावर ऑफ अटर्नी है, उसका पंजीयन होना बाकी है, जो आजकल में पंजीयन उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जैसे वो प्रक्रिया पूरी होती है तो लीज डीड का पंजीयन भी सभी का प्रारंभ हो जाएगा।